हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त कैंडिड ट्रेडर। आज की इस मिडवीक एनालिसिस की वीडियो में हम बात करेंगे कि बचे हुए वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरीके का मूव दे सकती हैं और इस बचे हुए वीक में हमें कैसा मूव देखने को मिल सकता है। अगर हम अपनी एनालिसिस को कंटिन्यू करें, लास्ट वीक इस कैंडल पे हमने बात की थी कि ये कैंडल हो सकता है एक इनसाइड कैंडल की तरह काम करे और जैसा डाउन मूव हमने इस कैंडल पे देखा वैसा ही हो सकता है, वैसा मूव हम इस वीक के अंदर भी देखें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मंडे को आपने देखा, मार्केट ने मंडे को भी एक डोजी बनाई और अगर उसके बाद के मूव को हम 60 मिनट पे एनालाइज करें तो आप रिलेट कर पाएंगे। अब हम 60 मिनट का चार्ट खोल लेते हैं। आप देख पाएंगे कि ट्यूसडे को मार्केट ने इस रेंज को ऊपर की तरफ काट दिया। मार्केट का इस रेंज को ऊपर की तरफ काटने से यह साफ इंडिकेशन हमें देखने को मिला कि जैसा हमने आइडल सिनेरियो में डिस्कस किया था कि मार्केट गिरी, उसके बाद मार्केट ने इनसाइड कैंडल बनाई और उसके बाद मार्केट हो सकता है नीचे का मूव कंटिन्यू करे। कि मार्केट ने इस रेंज को ऊपर को काटा तो ये साफ कर दिया कि जो सिनेरियो की हम बात करके गए थे, एक आइडल सिनेरियो की, मार्केट वो प्ले आउट नहीं करना चाह रही, मार्केट वो प्ले आउट करने के मूड में नहीं है और यहाँ पे मार्केट एक बाउंस की फॉर्मेशन में एंटर कर गई। अब जब तक या तो ये लोज ना कटे या हमें एक दोबारा से लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन देखने को ना मिले, हम सेल ऑन राइज को अभी के लिए नहीं देखेंगे। लेकिन हाँ, अब हम ये बात कर लेते हैं कि जो बाउंस की फॉर्मेशन में मार्केट एंटर कर चुकी है, ये बाउंस बचे हुए वीक में किस तरीके से प्ले हो सकता है। इस बाउंस की फॉर्मेशन के सिनेरियोस बताने से पहले मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि हम मेजरली अभी भी एक लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन में है और अभी भी हम एक बाउंस की फॉर्मेशन के अंदर है। अभी इसीलिए हम एक बार सेल ऑन राइज को साइड में रखेंगे और जब तक ये बाउंस की फॉर्मेशन हमें ऐसा नहीं लगता कि कंप्लीट हो चुकी है, तब तक हम सेल ऑन राइज से थोड़ा सा दूर रहेंगे। और लेकिन हाँ, अगर आप बाय ऑन डिप भी करना चाह रहे हैं तो आप सोच संभल कर करें, अपने रिस्क रिवॉर्ड को अपने फेवर में रख कर करें, क्योंकि जैसा आपने कल देखा मार्केट ऊपर गई लेकिन आज मार्केट ने फिर से गैप डाउन ओपनिंग दी और लास्ट वाले लोस को भी यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अगर कोई यहाँ पे बाय ऑन डिप करना चाह रहा है तो अपने रिस्क रिवॉर्ड को देखकर करे। और हाँ, सेल ऑन राइज को अभी हम थोड़े टाइम के लिए नहीं देखेंगे जब तक हमें ये नहीं लगता कि बाउंस की फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बाउंस के जो डिफरेंट सिनेरियोस बन रहे हैं, अब उनकी बात कर लेते हैं। पहले सिनेरियो की अगर हम बात करें आप देखेंगे कि मार्केट ने इस रेंज को ऊपर की तरफ काटा लेकिन आज मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट यहीं पे रुकी रही और यहाँ पे अंदर ही अंदर कैंडल्स की फॉर्मेशन करती गई और मार्केट ने जो गिरावट भी की वो गिरावट ज्यादा तेज नहीं की और इस रेंज के ऊपर ही मार्केट खड़ी रही। कल की जो प्रोबेबिलिटी है या आने वाले वीक की जो प्रोबेबिलिटी है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली प्रोबेबिलिटी में चांसेस यही है कि मार्केट यहाँ पे यहीं कहीं ओपन हो जाए और ओपन होने के बाद मार्केट फिर से ऊपर चलने की कोशिश करे। और पहले सिनेरियो के अंदर पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट फिर से, अगर मार्केट को बाउंस यहीं कहीं कंप्लीट करना है, इसी एरिया के पास कंप्लीट करना है और मार्केट को शो करना है कि मार्केट जो पिछले लेवल्स हैं वहां से रेजिस्टेंस ले रही है, तो मार्केट हो सकता है यहीं तक बाउंस लेके दोबारा नीचे गिर जाए और यहां से एक लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन को कंटिन्यू कर दे। ये पहला सिनेरियो हो सकता है जिसकी होने की प्रोबेबिलिटी ठीक ठाक सी है। अब हम जो नेक्स्ट सिनेरियो है अब उनकी बात कर लेते हैं। अगर हम सिनेरियो 2 की बात करें तो सिनेरियो 2 के अंदर पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट कल यहीं कहीं दोबारा से एक गैप अप ओपनिंग ले या यहां कहीं गैप अप ओपनिंग ले और मार्केट फिर से यहां से पूरा दिन नीचे की तरफ गिरे और नीचे की तरफ गिरने के बाद मार्केट एट द एंड जहां से यहां से सपोर्ट, जहां पे आज रुकी है वहीं से फिर से सपोर्ट ले और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चलनी शुरू हो जाए और ये हाई काटने के बाद इस रेंज के अंदर, जो ये हमारी एक रेंज आ रही है, इस रेंज के अंदर कहीं एक बाउंस की फॉर्मेशन को कंप्लीट करे।
सो ये प्रोबेबिलिटी होने के भी चांसेस हैं, लेकिन आने वाले दिनों में मार्केट के बिहेवियर से हम ज्यादा एनालाइज कर पाएंगे कि मार्केट किस तरीके का बाउंस की फॉर्मेशन कंप्लीट करने की कोशिश कर रही है। अगर हम सिनेरियो 3 की बात करें, सो सिनेरियो 3 के अंदर प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट यहीं कहीं ओपन हो या थोड़ा सा ऊपर या नीचे ओपन हो और मार्केट फिर से इस सपोर्ट के पास आ जाए जो इस रेंज के लोस थे, और मार्केट यहां पे आने के बाद फिर एक बार ऊपर जाने की कोशिश करे और जो एरियाज हमने पहले डिस्कस किए इन एरियाज के बीच में मार्केट बाउंस की फॉर्मेशन कंप्लीट करे। क्योंकि जैसा हमने पिछली बार बात की थी, मार्केट ने जब यहां पे बाउंस की फॉर्मेशन कंप्लीट की थी तो 60 मिनट की 200 को टच करने के बाद मार्केट ने फिर से गिरना शुरू कर दिया था। सो इस बार भी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट कल या आने वाले दिनों में यहां पे ओपन हो, उसके बाद मार्केट नीचे तक आए, इन लोस तक आए और उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर की तरफ चलने की कोशिश करे और बाउंस की फॉर्मेशन हमें एट द एंड 60 मिनट की 200 के आसपास देखने को मिले। अगर हम सिनेरियो 4 की बात करें, सो सिनेरियो 4 के अंदर ये हो सकता है कि मार्केट डायरेक्टली यहीं से नीचे की तरफ कंटिन्यू कर जाए और इन लेवल्स को ब्रेक कर जाए। सो ये भी एक प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, सो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें तो मार्केट ने ये कल जो 60 मिनट की कैंडल बनाई थी, कल ही इस पूरी 60 मिनट की कैंडल को खत्म कर दिया और आज भी मार्केट एक रेंज के अंदर बनी रही। सो अगर आने वाले टाइम में बचे हुए वीक में हमें ये लोस डायरेक्टली नीचे की तरफ ब्रेक करते हुए दिखे तो हम मान लेंगे कि जो बाउंस की फॉर्मेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिर से एक ऊपर की तरफ जाके बाउंस कंप्लीट हो सकता है, वो नहीं होगा। बाउंस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका होगा और मार्केट हो सकता है फिर डायरेक्टली नीचे ही कंटिन्यू कर जाए। लेकिन हाँ, उस चीज की कंफर्मेशन हमें तब मिलेगी जब ये वाले लोस नीचे ब्रेक हो जाएंगे। सो ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी के रिगार्डिंग मिड वीक एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड ऑन दिस वीकेंड फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। थैंक यू सो मच।